अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, तो चले शुरू करते हैं। आज हमारा है लेक्चर नंबर 12। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो हमने जो है वो थर्ड चैप्टर जो है उसको शुरू किया हुआ है, और थर्ड चैप्टर के अंदर जो है वो हमने स्टडी करना है आज कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर। कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर। तो इसके अंदर ऑब्वियसली स्फेरिकल का नाम आ रहा है। इसका मतलब है कि शेप जो है वो कैपेसिटर की वो स्फेरिकल होगी। कल हमने जो है वो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जो है उसको स्टडी किया था। तो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर जो है उसमें भी हमने दो सिलेंडर्स जो है वो लिए थे, और उन दो सिलेंडर्स की मदद से हमने गाजियन सरफेस उन सिलेंडर्स के दरमियान में ड्रा की थी, और उस गाजियन सरफेस को ड्रा करके हमने ए से बी, यानी कि एक सिलेंडर का रेडियस ए था और एक दूसरे सिलेंडर का रेडियस बी था, तो हमने उसको उसकी कैपेसिटेंस को कैलकुलेट किया था। यहाँ पर भी हमारे पास सिचुएशन उसी तरह की है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ फ़र्क इतना है कि इधर हमारे पास जो है ये स्फेरिकल शेप है। एक स्फीयर है जिसकी में हमारे पास रेडियस ए है, और दूसरा स्फीयर है जिसका हमारे पास रेडियस बी है। जो आउटर स्फीयर है, आउटर स्फीयर उसका रेडियस बी, और इनर स्फीयर उसका रेडियस ए। ठीक है जी। आउटर स्फीयर का जो रेडियस है वो बी है, और इनर स्फीयर का रेडियस जो है वो ए है। तो अब हमने यहाँ पर भी देखना है कि हमारे पास चार्जेस की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो किस तरह। तो चार्जेस की अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो यहाँ पर जो इनर स्फीयर है उसकी सरफेस के ऊपर प्लस चार्ज पड़ा हुआ है, उसी तरह जैसे सिलेंडर के केस में था, ये प्लस चार्ज क्यों पड़ा हुआ है। और जो आउटर है उसको हमने ग्राउंड किया हुआ है। तो चूँकि हमने उसको ग्राउंड किया हुआ है, तो ग्राउंड होने की वजह से उसके जो इनर रेडियस है उसके ऊपर, इनर सरफेस के ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो इंड्यूस हो जाएगा। तो अगर आप इसके भी बाहर गाजियन सरफेस ड्रा करें, इसके बाहर पूरी गाजियन सरफेस ड्रा करें, तो ये टोटल चार्ज इनक्लोज कितना करेगा, ये ज़ीरो करेगा। इसी तरह इस स्फीयर जो रेडियस 1 है इसके अंदर गाजियन सरफेस ड्रा करें, तो ये भी जो चार्ज इनक्लोज करेगा वो कितना करेगा, वो चार्ज ज़ीरो इनक्लोज करेगा। तो इसका मतलब है कि हमारे पास चार्ज है वो कहाँ से कहाँ तक है। वी हैव चार्ज इन द रीजन ए टू बी। हमारे पास चार्ज है वो रीजन ए टू बी में है। ठीक है। और इस रीजन के अंदर चूँकि हमारे पास चार्ज है, तो हमने इस रीजन के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है उसको कैलकुलेट करना। अब हमें क्या करना पड़ेगा कि दोबारा ये फिगर बनानी पड़ेगी, और इसमें गाजियन सरफेस जो है वो ड्रा करनी पड़ेगी।
तो सपोज़ करें कि हम एक गाज़ियन सरफेस ड्रा करते हैं। मैं ये हमारे पास स्फीयर है, इसका रेडियस ए है, ये हमारे पास स्फीयर है, इसका रेडियस बी है, और इनके दरमियान एक गाज़ियन सरफेस हम ड्रा करते हैं जिसका रेडियस स्मॉल आर है। अब ये सरफेस जो है, आपको पता है कि यहाँ पर चार्ज क्यू है, तो ये सरफेस जो है ये चार्ज क्यू को इनक्लोज़ कर रही है, ये गाज़ियन सरफेस। तो अगर हम गाज़ेस लॉ लगाएं तो ई डॉट डी ए क्यू इनक्लोज ओवर एप्सिलॉन नॉट। ज़ाहिर बात है हमने कैपेसिटेंस निकालनी है तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, और पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमारे पास ये ज़रूरी है कि क्यू इनक्लोज चार्ज हो। तो क्यू इनक्लोज तो हमें पता है यहाँ पर क्यू है, क्यू इनक्लोज जो है यहाँ पर उसकी वैल्यू क्यू है, और ई और डी ए ये पैरेलल डायरेक्शन में है, ई एंड डी ए आर पैरेलल। ई और डी ए जो हैं ये पैरेलल हैं, इसलिए जब हम इसकी डॉट प्रोडक्ट जो है उसको ओपन करेंगे तो जो डॉट प्रोडक्ट को ओपन करने के बाद हमारे पास आएगा वो क्या आ जाएगा, ई डी ए cos ऑफ 0 डिग्री दैट इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो cos 0 डिग्री आपको पता है 1 के बराबर होता है, cos 0 डिग्री इज इक्वल टू 1, और ई डी ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ई चूँकि यूनिफॉर्म है तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, डी ए क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, और हमें पता है कि जो एरिया ऑफ द स्फीयर होता है डी ए वो 4 पाई आर स्क्वेयर के बराबर होता है। तो इसको हम लिख लेंगे ई इंटू 4 पाई आर स्क्वेयर क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू क्या निकल आएगी, यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसकी वैल्यू निकल आएगी ई इज़ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ओवर आर स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि ये वही इलेक्ट्रिक फील्ड है जो पॉइंट चार्ज की वजह से निकलता है। अब हमने जो है वो फाइंड करना है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल को फाइंड करने के लिए हमें पोटेंशियल का फार्मूला चाहिए, ठीक है जी। तो पोटेंशियल का फार्मूला हमारे पास होता है -a to b ई डॉट डी आर, और अगर इसकी लिमिट्स को बदल लें तो a to b नेगेटिव ख़त्म हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट को खोल दें ई डी आर कॉस ऑफ थीटा, तो थीटा यहाँ पर भी ज़ीरो है क्योंकि ई और डी आर जो है वो एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो v हमारे पास आ जाएगा a to b ई डी आर। अब इसके अंदर जो है वो आपने वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है ई की, तो v हमारे पास क्या आ जाएगा, a to b q ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, और अंदर आ जाएगा आपके पास 1/r स्क्वायर डी आर। ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, और इसको हम राइट डाउन कर सकते हैं कि q ओवर 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट ए टू बी आर माइनस 2 डी आर, और इसको लिख सकते हैं वी क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी इंटीग्रेशन करें आर माइनस 2 प्लस 1 और माइनस 2 प्लस 1 ए टू बी। ये वैल्यू जो है ये हमारे पास आ जाएगी। और अब मज़ीद इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, ये हमारे पास बन जाएगा v इज़ इक्वल टू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का साइन जो है वो बाहर आ जाएगा और यह आ जाएगा 1 ओवर आर ए टू बी। तो ये आ जाएगा वी क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस का साइन 1 ओवर बी माइनस 1 ओवर ए, और अगर मैं माइनस को अंदर ले जाऊँ तो क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 ओवर ए माइनस 1 ओवर बी। तो वी आ जाएगा क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसका एलसीएम ले लें ए बी माइनस ए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो निकल आएगी। अब हमने जो है वो हमें पता है कि Q इज़ इक्वल टू सी वी, हमारा टास्क जो है वो कैपेसिटेंस है, तो C हमारे पास Q ओवर V आ गया। यानी कि हमने जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस जो है उसको कैलकुलेट कर लिया है। तो चूँकि हमने पोटेंशियल डिफरेंस को कैलकुलेट कर लिया तो हम कैपेसिटेंस फाइंड कर सकते हैं। तो इसमें वैल्यू रखें V की, तो C हमारे पास Q इंटू क्यू ओवर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट B माइनस ए ओवर ए बी। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, क्यू से कैंसिल हो जाएगा और C हमारे पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए बी ओवर बी माइनस ए। तो ये हमारे पास जो है ये वैल्यू निकल आएगी कैपेसिटेंस की। तो ये क्या वैल्यू है कैपेसिटेंस की, आप देख सकते हैं ए बी और बी, ये रेडियसेस के ऊपर डिपेंड कर रही है। ठीक है, ये रेडियस तो कांस्टेंट है। ठीक है, सी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यानी कि कैपेसिटर का जितना रेडियस आप बढ़ाएंगे उससे उसकी कैपेसिटेंस, स्फेरिकल कैपेसिटर जो है उसकी कैपेसिटेंस के ऊपर फ़र्क पड़ेगा। ये वाला पोर्शन जो है ये तो कांस्टेंट है। तो इस तरह हमने जो है वो कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कैपेसिटर जो है वो कैलकुलेट कर लिया है। ये दोनों टॉपिक्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं आपके कोर्स के अंदर, कि कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ए स्फेरिकल कैपेसिटर एंड कैलकुलेट द कैपेसिटेंस ऑफ ए सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये अक्सर सवाल जो है वो एग्ज़ाम में आ जाता है, और हमने दोनों कैपेसिटेंस जो कैलकुलेट की हैं उनके अंदर हमें यही नज़र आया है कि कैपेसिटेंस जो है वो रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो रेडियस क्या है? रेडियस एक्चुअली जो उसकी शेप को डिफाइन कर रहा है। जितना बड़ा रेडियस होगा उससे उसकी कैपेसिटेंस के ऊपर फ़र्क पड़ेगा, कम रेडियस होगा तो उससे उसकी कैपेसिटेंस पर फ़र्क पड़ेगा। तो आप जब सेकंड ईयर के अंदर इस बात को स्टडी करते हैं, जब कैपेसिटर को करते हैं, तो वहाँ पर ये चीज़ होती है कि कैपेसिटर ऑफ ए कैपेसिटेंस डिपेंड्स अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द कैपेसिटर, यानी कि कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर जो है उसकी ज्योमेट्री के ऊपर भी डिपेंड करती है। कैपेसिटेंस ऑफ ए कैपेसिटर जो है उसकी ज्योमेट्री से वो चेंज होती है। अब कल जो है हम जो लेक्चर नंबर 13 है उसके अंदर स्टडी करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन इलेक्ट्रिक फील्ड, और फिर उसके बाद मैं आपको बड़ी डिटेल के साथ पढ़ाऊँगा कैपेसिटर्स विद डाई इलेक्ट्रिक। उसमें हम केसेस डिस्कस करेंगे कि जब हम बैटरी को कनेक्ट करते हैं और डिसकनेक्ट करते हैं, फिर हम डाई इलेक्ट्रिक विद एटॉमिक व्यू देखेंगे और गाजेस लॉ एंड डाई इलेक्ट्रिक्स को देखेंगे, और उसके बाद ये चैप्टर भी जो है वो आपका ख़त्म हो जाएगा।
तो डियर स्टूडेंट्स, जो ये लेक्चर्स हैं उनको गौर से देखें, और कहीं से अगर आपको समझ नहीं आती तो उस चीज़ को मेरे से डिस्कस करें। व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, टेक्स्ट कर सकते हैं। मैं अभी आपको 2-3 दिन से थोड़ा पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। हो सकता है कि कल जो है वो ज़्यादा पढ़ाऊँ, तो अपने आप को जो है इसके लिए तैयार रखें कि मे बी कल से जो है वो शायद 2 टॉपिक्स जो हैं वो पढ़ाने शुरू कर दूँ। देखूँगा कि क्या पोजीशन जो है वो चल रही है। तो इनको अच्छी तरह से पढ़ें, लेक्चर्स को इसकी प्रैक्टिस करें, बार बार राइट डाउन करके देखें, और कहीं पर कोई क्वेश्चन है तो वो क्वेश्चंस जो हैं उनको मेरे साथ डिस्कस करें, मुझे एसएमएस करें, मुझे व्हाट्सएप करें, मुझे टेक्स्ट करें। जो भी मैं आपके कहीं से समझ नहीं आ रही तो मैं आपको उसका आंसर दूँगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।